ਦੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਟਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। तेरा मेरा राता तेरा ना स्नैपचैट से बता दे यार। तो रजब भट्ट को कौन जानता है? Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों, शुरुआत हमारे बड़े धीमे अंदाज से होती है, लेकिन ये जो मुख्तरमा साहिबा है ना, ये फिर इतना तेज बोलती है कि फिर मैं भी बोलता हूँ। कल भी मोहल्ले वालों ने बोला है कि आपके घर में कोई लड़ाई है, मैंने कहा अल्लाह न करे। लेकिन अब वीडियोस बना रहे हैं। पहले तो जो है ना, हम कुछ दोस्त ये समझते हैं कि मैंने ना, ये खवातीन है या बंदे हैं। वैसे खवातीन ऐसी बातें करती हैं कि मैंने ना नकली बाल लगाए हुए, एक्सटेंशन वगैरह का तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो तो हमने सुना था कि लोग इदारों में ले लेते हैं। नहीं, एक्सटेंशन जो आजकल औरतें शो बिजनेस की नकली बाल लगाती हैं। अच्छा। तो मेरे भी बाल नकली समझ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरे मौला, मेरे इतने अच्छे बाल तो हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एक्सटेंशन समझ रहे हैं। तो ये देखने वालों का शुक्रिया अदा करो जो वो आपको नोट करते हैं और देखते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। अगर अच्छे नहीं भी करते तो देखो, हमारे लिए ये बात जरूरी नहीं है। अच्छा, वैसे बात ये है कि जब मैं सिंगिंग में थी ना अपनी, जब मैं कॉन्सर्ट करती थी, अच्छा, उस वक्त भी खवातीन पीछे आके यही पूछती थी, आप क्या लगाती हैं बालों पर, आपके इतने खूबसूरत बाल हैं, कौन सा तेल लगाती हैं, कौन सा ऑयल लगाती हैं, कौन से ट्रीटमेंट कराती हैं। हालांकि आपको पता है, मैं तो साल हर साल ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती। आप बताएं इनको। बिल्कुल, ये दोस्तों मैं 100% कसमिया बात कहता हूँ कि सालों साल कभी न पार्लर जाती है। इनका खर्चा ही नहीं, सीएनजी वाली है, और मैं सीएनजी अपने पे चलती है। करके वो अपने सर पे खुद ही लगा लेती हूँ रंग भी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी। तो और आज का वीडियो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, जो लोग हमसे, यानी कि मैं बोल रहा हूँ माजरत के साथ, क्योंकि आप ज्यादा बोलती हो ना तो मैं कम बोलता हूँ। बोले अक्सर लोग ये सारी कहते हैं, ताकत इसी में खत्म हो जाती है। अगला वीडियो नहीं बनाते फिर आप। मैं क्यों, मैं कौन सा कुश्ती लड़ रहा हूँ कि मेरी ताकत खत्म हो जाती है? कम बोलें ताकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। तो ज्यादातर लोग हमें कहते हैं कि आप लोग ये जो यूट्यूबर है ना, नाम नेहाद, हम नाम नहीं लेंगे, नाम नेहाद से लोग खुद ही समझ जाते हैं कि कौन सी यूट्यूबर है। तो दोस्तों, हम इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके जेलसी में बोलते हैं, लेकिन अब तो बड़े बड़े फनकार इनके मुकाबले में आ गए। और आज का जो वीडियो है ना, वो जो बातें हम कर रहे थे, आज वो बहुत बड़ा फनकार कर रहा है। और दूसरी बात ये कि लगता है कि इन फनकारों की आगे अब वो कहते हैं ना, 100 दिन चोर का है, एक दिन साध का। लगता है कि इनके ऊपर ना, ये जो नाम नेहाद यूट्यूबर हैं, इनके ऊपर लगता है मुश्किल वक्त आ चुका है। बिल्कुल। और जो ना, ये वैसे भी लेकिन आज की वीडियो के थ्रू मैं लोगों से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, सुनने वाले इत्तेफाक करेंगे या ना करेंगे, फनकारों की जितनी इज्जत होती है, बिल्कुल यूट्यूबरों की और टिकटॉकरों की इतनी इज्जत होती नहीं है, क्योंकि फनकार नहीं होते ना, क्योंकि उनके पास कोई इसके लिए नहीं है। कल को अगर टिकटॉक बंद हुआ, टिकटॉक स्टार खत्म, कल को यूट्यूब बंद हुआ तो सारे यूट्यूबर गए तेल लेने, फिर किस्सा खत्म, फिर क्या रहेगा? फनकार रहेंगे। तो फनकार हो, सिंगर हो, ड्रामों वाले हो, खबरों वाले हो, ये इसलिए क्रिकेटर हो, ये फैन इनके ज्यादा होते हैं। अच्छा, अगर ये भी कोई अच्छा काम करेंगे हम जरूर सराहेंगे। अब हम एक सरप्राइज देंगे। पहले 2 बंदों की कर लें चित्रौल, उसके बाद यूट्यूबर जिनके हम बहुत ज्यादा खिलाफ रहे हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उससे मैंने अप्रिशिएट किया। हालांकि लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ये क्या किया है, ये क्या किया है, लेकिन वो मैं आखिर में बताऊंगी कि हालांकि हम भी उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं और जो गलत काम करते हैं उसके खिलाफ बनाते हैं, क्योंकि हमारी कोई जाती दुश्मनी ना, उन्होंने हमारी जमीनें हड़प कर ली भाई, हमारा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगी। हालांकि बहुत से यूट्यूबर उनके पीछे उनके खिलाफ लगे हैं, खैर वो ताकि दोस्तों आपको अपने फेम के लिए लगे रहते हैं। दोस्तों आपको पता चलना चाहिए कि हम ना वही बात करते हैं जो हक बात होती और है, सारी दुनिया वही बात करेगी। कान को ये लगा लें ताकि हम दोस्तों को सुनाएं ठीक कि आप किसकी शामत आई है। और चित्रौल जो है ना, वैसे ये हीरो की तरह नहीं होता जो कान में हमेशा कुरकुर करती रहती है। सुने जी, सुने। अभी तक तो अपने डकी की हमारी आप वीडियोस देखते आ रहे हैं, आप अगली सुने। तो एक यूट्यूबर है, उनका नाम है रजब भट्ट। उन्होंने कहा यार कौन है फहद मुस्तफा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनको। तो रजब भट्ट को कौन जानता है? फहद मुस्तफा तो बहुत बड़ा हीरो है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरो है। तो रजब भट्ट को जंगल में रहता होगा, फिर सुंदरबन में रहता होगा, अगर वो फहद मुस्तफा को नहीं जानता। इसी तरह की बात डक्की भाई ने भी की थी बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में, कि वो उसने वीडियो निकाल के दिखाई बुशरा साहिबा की, तो उसने कहा कि ये कौन है, ये कोई एक्ट्रेस हैं? अच्छा, मैंने नहीं देखी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए भाई। अगर फहद ने गलत बात की है
तो उसका जवाब आप गलत अंदाज में ही क्यों देंगे भाई? अगर मेरे बारे में खुदा की कसम कोई ये कहे कि यार मैं नहीं इसको जानता, तो मुझे तो बुरा नहीं लगेगा भाई, नहीं जानता होगा, नहीं जानता होगा। अच्छा जी, अच्छा, इससे मुझे कहावत याद आ गई है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कुत्ता कान लेके जाए तो आप कान देखोगे या कुत्ते के पीछे भागोगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कुत्ता आपको काट ले तो बदले में क्या आप कुत्ते को काटेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये हमारे मुल्क एक नामवर आर्टिस्ट, बिल्कुल बहुत ड्रामों में काम किया, एक लेजेंड है। बिल्कुल। और इसने जो बात की ना, बिल्कुल करी बात की है, सच्ची बात की है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके बाद ही पूरा पॉडकास्ट है, आप दोस्त सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो इसलिए कहते हैं ये यूट्यूबर नाम निहाल, हाँ। कि हमें ना पहचाना क्यों नहीं, हमें किसी ने देखा क्यों नहीं, जैसे ये किसी नसाब का कोई लामा इकबाल है, हाँ। कोई कायदे आजम के लेवल या के बने, पाकिस्तान में इन्होंने कोई 100 ट्यूबवेल कोटे हैं या कहीं कुएं कूदे या 10 स्कूल बनाए, कहते कि लोग जाने। वो कहते कि 1000 लोग ऐसे होते हैं, बड़े मशहूर होते हैं, उन्हें नहीं कोई जानता। ये तो हाँ। अपनी जिंदगी और मौत का मसला मरा लेते हैं, डकी जैसे, रजब भट्ट जैसे लोग, के हमें नहीं जानता। और जानबूझ के बड़े बड़े अदाकारों को कहते हैं हम तो इनको नहीं जानते। जैसे डकी ने कहा कि मैं तो शोएब अख्तर से मिला था। कहीं आपको ये नहीं लगता हमारे यूट्यूबरों के वो चाल चलन से, जो इनके हरकत होते हैं, कि वो जो बच्चा होता है ना स्कूल में, जिसके बाद टिफिन में कोई अच्छा खाना होता है, बाकी गरीब बच्चों को कहते हैं ये देखे मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। भाई तुम लोग कोई काम करो, इंसानियत के लिए कोई काम करो, कोई फलाही स्कूल खोलो, कोई हॉस्पिटल खोलो, कोई इस तरह के काम करो, तो लोग आपको जानने लगेंगे। और फिर वसीम अब्बास ने उसने इस सिलसिले में बात की कि ये अपने ब्लॉगिंग में सुहाग रात की बातें करते हैं और इस तरह करते हैं, तो उसने कहा नहीं, ये मुनासिब बात नहीं, ये गलत बात है। एक हद का तयन देखने वालों को भी करना पड़ेगा और फिर ये कि इनको भी करना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, हम यहाँ यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, सुबह हम उठे, हमने क्या खाया, क्या पिया, पूरा दिन क्या किया, क्या नहीं किया, बिल्कुल भाई वो अलग है, पर्सनल जिंदगी इंसान की। और ये देखें, ये रजब भट्ट अभी भी लाइव बैठा है, कफू नामी वो जो लड़की कफू, है, बदनामी तरीना टिकटॉकर है, ठीक है, उसके साथ ये और इसने कहा था कि मैं पहले कभी बैठा करता था, अब मैं नहीं बैठता। ये देखिए उसे क्या कह रहे हैं। तेरे बाद आया तो फिर चकनी तो बनती सी ना। तेरा मेरा राता तो रहता स्नैपचैट से, बता दिया कर, है ना? अपनी सोलो ही फुकरिया मार दे भाई अभी। उसे कह रहा है कि स्नैपचैट पे भी मेरी तुम्हारी बात होती है ना, ये देखिए अच्छा, कह रहा है, यानी कि स्नैपचैट पे भी इनकी बातें हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ये आती है कि टिकटॉक पे जितने ये खवातीन बैठते हैं, लोग जो इनको करोड़ों रुपए की सेंडिंग करते हैं, बदले में ये खवातीन उनको क्या देती हैं, ये फैसला आप लोगों पे छोड़ते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं कि बदले में इनको क्या मिलता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये जो है डकी हो गया या ये रजब भट्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मर्दों का तो ये समझ में आता है कि जिस तरह ये रजब भट्ट वगैरह सारे बैठते हैं, तो ये डोगर शोगर जितने भी इसके दोस्त हैं ना, इनके अकाउंटों में इन्होंने 10-10 लाख रुपए की डायमंड्स डाले होते हैं। बिल्कुल। तो वहीं पे ये पनिशमेंट खेल के तो अपने ही पैसा अपने घर आता, यानी कि कुएं की मिट्टी कुएं पे लगती है। अच्छा, मैं आपसे उस दिन कह रही थी, इस बात को छोड़ें, जहां भी मिट्टी मर्जी लगाएं। हाँ। मैं आपको ये कह रही थी, वसीम अब्बास जैसा बंदा भी रजब भट्ट को नहीं जानता, यानी कि रजब भट्ट जो डकी से भी आगे जा रहा है, तो फिर शोएब अख्तर तो फिर बहुत बड़ी दुनिया है, एक फखर है मुल्क का, वो सेलिब्रिटी है भाई, वो इतना मसरूफ आदमी, वो उसको क्या पता डकी कौन है। हाँ। देखिए सीधी सी बात है, जब वसीम अब्बास कहता है कि इसके घर में ना जो लड़का काम करता था रजब भट्ट के, हाँ। वो मेरे घर भी काम पे लग गया। अच्छा। कहता बाखुदा मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ना इसको नहीं जानता था रजब भट्ट को, उसके मुंह से इनकी बातें सुनिए, मैंने इसका एक भी व्लॉग नहीं देखा। अब आप देखिए कि वसीम अब्बास अब इतना बिजी आदमी नहीं, लेकिन उसने कोई नहीं उसको पता ही कौन लोग हैं। तो शोएब अख्तर जैसा बंदा जो इतना बिजी रहता है अपनी जिंदगी में, और इतना आला सतह का बंदा, पढ़ा लिखा, वर्ल्ड में उसका नाम है, वेल एजुकेटेड, और इतना मसरूफ आदमी, उसको क्या पता ये कौन है। तो इसमें इनकी नाराज होने वाली बात कौन सा, ये कौन सा माइकल जैक्सन है, बात तो सही है, कौन सा कोई लेडी डियन है, या ये कौन सा कोई कायदे आजम है, या ये कौन सा लामा इकबाल ने जो इनको निसाब में पढ़ाना है बच्चों ने, और बात तो सही है, बच्चों को तो इस्लामियात याद नहीं है, ये किस खेत की मूली है। आप बच्चों को कुछ याद हो या ना हो, लेकिन इन लोगों की व्लॉग उनको याद होते हैं और उनको कहते हैं कि ये हमारे जो है ना लेजेंड है। हाँ जी, और भाई तुम्हारे लेजेंड ही तुम लोगों को बर्गर खा के दिखा के तुम लोग। हाँ, तो दोस्तों जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं वो जो है ना इनको याद रखते हैं, ठीक है, उन्हें अपने सबक याद नहीं, वो गली मोहल्ले के बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरा उठाने वाले बच्चे हैं जो कि इनको याद रखते हैं, और बड़े बड़े जो लोग हैं ना आला सतह के लोग, वो इनको याद नहीं रखते, ना उनको पता ये कौन है।
यहाँ पे एक तस्वीर ये चल रही है, दोबारा अफवाहें फैल रही हैं कि रजब ने अपनी बीवी को मना लिया नहीं मनाया और कोई नहीं। उसके भाई ने कहा कि हमारी निजी हम जिंदगी भी है, इस- सोशल मीडिया पे इस पे क्या करेंगे, हमें तो घर में ही हल करना चाहिए। यही तो हम बोल बोल के दिमाग अपना गला सुखा चुके हैं कि ये मसले मसाइल नहीं थे, ये सिर्फ व्यूज का चक्कर था, ये अंदर से सारे एक हैं। लेकिन अगर बेवकूफ बनाते हैं तो देखने वालों को बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब अगर वो घर में भी होगी तो घर में मिल एक हो जाते होंगे हाँ और यहाँ ड्रामे करते हैं आकर कि भी हम एक नहीं, हम एक नहीं। हालांकि ये बात बड़ी गलत है। चले दोस्तों, ये तो हो गई इन दोनों की चित्र। फनकार ने कर दी। बुशरा अंसारी के बारे में भी उसने ये कहा कि मैं नहीं जानता डकी ने। डकी इसका मतलब है पहले भी भांड मार चुका है। शोएब और अख्तर कोई से पहले नाम तो इंसानों वाला रखो, हाँ, डक्की डक्की यानी के कि तो हम- बतख, ठीक तो है भाई कोई डकी। नाम अच्छा रखो मैंने यार। डड्डू चार्जर रखा है ना, डड्डू चार्जर ठीक है, डड्डू चार्जर ये है। अब इसको भी जाना पड़ेगा सर्जरी कराने के लिए। तो कर ले। दोस्तों ये तो इनकी होगी छतरौल, ठीक है, इनकी छतरौल अब होती रहनी है क्योंकि ये आ गए हैं दांतों में। अब हम जिसकी अब मैं तारीफ जिनकी करने वाली हूँ, आप भी कहेंगे कि इसकी तो सारी बुराई कर रहे हैं, तो मैं तारीफ करने जा रहे हैं सिस्टरोलॉजी, हाँ। जिनके ऊपर हमने अक्सर बात की, जो गलत बात है कि उनका बाप उनके और साथ इनके बैठा बाप होता के है। वो जो निशान बनाते हैं ना ऐसे 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 करके, ऐसे उससे मैं इसलिए तंग हूँ कि ये निशान अच्छे नहीं है। ठीक है, वो विक्ट्री ठीक का है। बना सकता है, थम्स बना अच्छा, सकता है, लेकिन ठीक ऐसे है। निशान कभी ना बनाए। ये शैतानी दिमाग वाली सोच अच्छा, होती आप है। जनाब अली एक मूवी ये बना रहा है कोई, अच्छा उसका नाम है गैरत, लेकिन उसमें इनकी छोटी बेटी राबिया फैसल ने बहुत अच्छा एक्टिंग की है। अच्छा उसका थोड़ा सा दिखाते हैं फिर बात करते हैं, बाकी वैसे लगाएंगे क्योंकि आपको पता है अच्छा। कॉपीराइट का मसला। नाम तो बहुत बड़े रखा हुआ है। अभी दिखाते हैं ये। हाय गाइस, सो आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक आम घर की लड़की भी ये पहला एक्ट्रेस इसका है बन कि सकती ये है? फिल्म के सीन है, बाकी हम ऐसे लगा देंगे। टीजर है इस फिल्म का, अंदर इसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। अच्छा, और लेकिन नाम बड़ा अजीब लगता है। और- सारी जिंदगी तो इन लोगों ने असल जो में नहीं गन मचाया नहीं, है नहीं, नाम फिल्म का मुझे- गैरत। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इसकी शॉर्ट मूवी भी देखी है मैंने 1 साल पहले की भी, हाँ तो उसमें भी बड़ा अच्छा इसने काम किया। उसमें बड़ा अच्छा यानी कि पैगाम दिया लड़कियों को, जो नौजवान लड़कियां अच्छी लड़कों बात। के साथ जाके सेलिब्रेशंस करती हैं, फिर वो तस्वीरें बना लेती हैं, फिर इनकी अपनी सहेलियां इनको डुबोती हैं। उसने बड़ी अच्छी शॉर्ट वीडियो बनाई राबिया फैसल ने। बिल्कुल, जो अच्छा अब- काम करेगा हम सराहेंगे। अब ये भी जो टीजर है इसमें ना तो कोई नंगे कपड़े पहने इन्होंने, हाँ। ना ही कोई गैर मुनासिब और टीजर कोई में बात सबक है। आमेज मूवी होनी ठीक है, इस चाहिए। गैरत के नीचे ना असल में वो दिखाना चाहेंगे, मुझे लगता है कोई अच्छा पैगाम। हाँ और टीजर बहुत अच्छा है। बहरहाल मैं ये आपको बता दूं, ये जो पाकिस्तान की 3 फिल्में आई है ना जो हाँ। फ्लॉप हुई हैं, हाँ। उनसे अच्छा टीजर है इनका। अच्छा, और जो इसका यानी कि लिखा गया है, जिसने फिल्म लिखी है, लेकिन यहाँ पे और ठीक है, डायरेक्ट बात किया वो है। ठीक कर रहे वो होंगे भी- और काम भी अच्छा वो भी कर अच्छा रहे है। होंगे। तो अब लेकिन अगर अब- गैरत है ना नाम, तो कुछ इनको अपनी व्लॉगों में भी गैरत दिखानी चाहिए। लेकिन हम एक मामले में कहेंगे कि ये लड़कियां ना उनका बाप अच्छा है। पूछें क्या है वो बात, क्या? बताएं क्या? आप भी दोस्त बताएं क्या क्या? बात इनमें अच्छी है। इनमें ये बात अच्छी है कि इनके खिलाफ कोई भी कुछ कह लेना, कोई भी ना, ये रजब और डकी की तरफ उसको गालियां देती हैं, ना ये गरूर करके कहते हैं हम तो जानते ही नहीं किसी को, हम ही सुपर पावर हैं। इस तरह की बातें लड़कियां नहीं करती। आप इनके ब्लॉगों में देखें, अगर कोई इनका इंटरव्यू भी करता है तो किसी को हकीर नहीं जानती। शायद इसलिए अब इनका रास्ता बदल रहा है, ये मूवीज की तरफ आ रही हैं, ड्रामों की तरफ आ रही हैं, खुद चाहे पैसा लगा रही है चाहे कोई दूसरा लगा रहा है। अब वो ये बताएंगी पब्लिक को कि हम ना व्लॉगर नहीं, हम अदाकार भी बन सकते हैं। ठीक लेकिन है, व्लॉगों में तो गन मचाया ठीक है, नहीं वो गंद को छोड़ें, लेकिन इन्होंने कभी गालियां नहीं दी लोगों को, दूसरे लोगों को गालियां नहीं दी, दूसरों की माँ बहनों को गालियां नहीं दी। मुझे बताएं डकी ने कैसे इज्जत कमाई? गालियां दे दे के पहले, फिर बाद में भी बदतमीजियां करता है, अभी भी बदतमीजियां करता है शोएब अख्तर और बड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ। ये रजब भट्ट भी बदतमीजियां करता है बड़े बड़े लोगों को, और वो रूड बनता है, कभी इस्लाम को बदनाम करता है, कभी हज को बदनाम करता है, कभी किसी इस्लाम के इवेंट को बदनाम करता है, और फजूल बातें करता है, यानी कि एक इस्लाम की बात को भी किसी ना मजाक बना किसी देता है। चीज को छेड़ के ना छेड़ अपने के व्यूज ले लेते हैं। लेकिन इनमें ये बात है इन लड़कियों में कि इन्होंने ऐसे काम नहीं किए, ना गालियां दी किसी को गंदी माँ बहन की, और ना ही चलो अगर इन्होंने हम जिक्र तक किया, हमारा ये ठीक वीडियो है? पहुंचा तो ये- सिस्टरोलॉजी सिस्टर तक, हाँ, तो बिल्कुल। कम से कम अपने बाप को और अपनी बहनों को बताएं कि इस तरह के निशान कभी ना बनाए, ये गलत है। और कुछ अच्छे निशान, आप देखो इनका बाप खुश है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, दुआ कर सकता है कि अल्लाह तुमने अपने पे इतना बड़ा रहम किया कि घर बैठे हमें रिस्क मिल रहा है, बिल्कुल। लेकिन तो शुक्र अदा करना लेकिन चाहिए। ये बात मुझे बड़ी पसंद आई जो मूवी में काम, हाँ, जो उसने शॉर्ट नहीं मूवी मूवी तो हम देख के जरूर बताएंगे उसको कि भाई काम अच्छा करेंगे, well done। शॉर्ट मूवी तो बहुत अच्छी बनाई, वो जो सबक आमोज थी। हाँ,
वो देखो ठीक है? मैसेज दिया आवाम को, तो अच्छी बात बात यह है। है कि बड़ा जबरदस्त काम है। आप मुझे बताएं दोस्तों, हमें हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हाँ अगर ये भी कोई अदाकारी करे, बिल्कुल। रजब भट्ट बिल्कुल कोई विलन वगैरह बने, फिल्म में अच्छा रोल अदा करे, बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो संगीता फिल्म बना रही है उसमें जो वो जो झुंडल सा हीरो ले लिया है, हाँ। मक्खों में झुंडल जो ऐसे ऐसे लेला सा है, देखिए अब वो नशे करके फिरता है ना, वो कहीं से हीरो लगता है ना कहीं से वो आदमी लगता है। बिल्कुल। अगर रजब भट्ट को उसकी जगह ले लेते ना, फिर भी मैं समझती हूँ कि ठीक था फैसला, अगर रजब भट्ट को ऐसा ले ना हो लेते। रजब भट्ट क्योंकि भी पंजाबी राणा के साहब की तरह वो कहता कि मुझे तो करोड़ों रुपए नहीं, चाहिए, नहीं। होते कि बजट ही 3 करोड़ का है। नहीं ये बात नहीं है। दरअसल ये कि हमारे फनकारों में भी कम्प्लेक्स है कुछ ना, ये फनकारों की टीम जो लॉबीज है ना, ये भी कुछ आपको पता है, कहते कि नहीं चेहरे ना है। वो भी कुछ ना वो करती हैं साजिशें, और वो भी कुछ एहसास कमतरी के मारे में कि नहीं हमने इसको नहीं लेना, ये तो यूट्यूबर है, इसकी क्या औकात है, बात तो ये सही क्या है। है। इनको भी अपना ठीक करना चाहिए किबला फिल्म वालों को, और यूट्यूबरों को भी चाहिए कि अभी ब्लॉग छोड़ के ना अपने घर के माँ बहन वाले हाँ कोई क्रिएशन वाले काम करें। आप कोई ड्रामे की तरफ आए, किसी भी तरीके से कोई ड्रामे हम में कौन विलन सा बन मेरे जाए। भाई आप लोगों को कहते हैं कि बस सर पे दुपट्टे लेके बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बस आज ये वो परहेजी बन के बैठ जाओ। मस्जिदों से निकलो नहीं, दुनिया भी और तस्वीरें एंजॉय लेके करें, आखिरत के बारे में भी सोचा करें, लेकिन आवाम को और यूथ को जो मैसेज देना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज दें, और देखिए कि आपको मैं- देख के वो कुछ सीखे। देखिए मैं आपको ऐसे मिसाल देती हूँ, अगर रजब ये मेरी वीडियो रजब भट्ट देख रहे हैं या डकी देख रहा है, देखिए एक ड्रामे में ना खूबसूरत 3 लड़का होता है, हाँ और जब वो नेगेटिव रोल करता है ना तो पूरा पाकिस्तान उसको गाली देता है, पता होता है ड्रामा, फिर भी कहता है अल्लाह करके मर जाएगी। जिस अल्लाह तरह वो करके हमारे इसका फिल्मों खत्म का हो जाए। जो अल्लाह करके विलन के ये हो शब्द जाए। का चीमा हाँ, साहब अल्लाह करके कितने ये अच्छे जाए, इंसान अल्लाह है, लेकिन उसको लोग बोलते यार ये बंदा हमेशा ही हाँ। ऐसे ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और ये करता यानी है। कि आप ये देखेंगे ड्रामे में भी पब्लिक को बुरा बंदा पसंद नहीं। ना। तो अगर विलन आप किसी को पसंद नहीं अगर है। आप असल जिंदगी में भी हर एक को धमकियां देंगे, रजब भट्ट साहब हर एक को आप बुरा कहेंगे, हर एक को गालियां देंगे, फिर टिकटॉक लाइव पे बैठ के जूम यानी बात गुफ्तगू गंदी बातें, हाँ। तो फिर जाहिर है आप जितने भी हैंडसम बन जाए, जितनी मर्जी बॉडी बिल्डिंग कर लें, आप एक नेगेटिव यानी कि कल आदमी नजर आएंगे। मेरी नजर से एक वीडियो गुजरा है रजब भट्ट की गाड़ी के साथ ना, प्राड़ो के साथ एक गरीब आदमी आके यूं सेल्फी बनाता है, अच्छा। रजब भट्ट उसकी जेब से नस्वार निकाल लेते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। अरे भाई रजब भट्ट चाहे वो नस्वार रखे या वो अफीम रखे या वो हुक्का पिए, तो तुम तो अब गरीब लोग तुम्हारे पास आते हैं सेल्फी, शुक्र अदा करो अल्लाह ने तुम्हें इतना काबिल किया कि तेरे साथ सेल्फी और बना, दूसरी बात वरना आज यूट्यूब बंद हुआ तुम कौन और और दूसरी ये कौन, बात ये खत्म ये ना, हिसाब। ये बेचारे सिर्फ गरीबों को फिर मजाक उड़ा सकते हैं ना। हाँ। किसी अमीर मिनिस्टर का ना हाँ। ऐसे जा करके दिखाएं, नहीं फिर उनके ये साथ बताया- तो झुक के उनके साथ तो इतनी झुक जाते हैं कि सब जमीन पे लग जाते हैं। मलकू जैसे सिंगर वैसे जब फिर डालता है रजब हाँ, भट्ट जाहिर को। हुआ मलकू भी एक मुल्क का स्टार है और गुलकार और है। बात ये कि वैसे ये बात है रजब भट्ट में, वैसे मैं देखी हाँ। कि फनकार को उसने बड़ा इज्जत दी, अच्छा। ऐसे पागल होके मिला, यानी कि उसने ये वाला गरूर ऐसे नहीं दिखाया जैसे कि इस डकी ने दिखाया ना शोएब अख्तर को, इसने नहीं दिखाया। लेकिन बहरहाल अपनी चीजों को दुरुस्त करें आप लोग, तो आप भी हीरो बन सकते हैं, आपसे मोहब्बत करेगा पूरा पाकिस्तान। और आप जो कुछ कहते हैं ना इस कि गरीब मुझसे आवाम के लिए कुछ करें, कुछ और अच्छा कोई आप डिलीवर करें। किसी गरीब गांव में जाके कहीं ट्यूबवेल बनाएं, ट्यूबवेल- सोलर लगवाएं, उन ट्यूबवेल लोगों लगाएं, के जो भी स्कूलों करें। में कुछ अच्छा करें। और- देखो इनसे आप लोगों को यानी कि कुछ अच्छा मैसेज दे सकते और हैं। देखिए अपने काम को भी थोड़ा सा चेंज करें, हाँ। व्लॉगिंग के तरीके को ना। ये भी व्लॉग है। हाँ। आज हम भाई दूर गांव एक स्कूल में आए, यहाँ के बच्चे गरीब है, सबको यूनिफॉर्म दिए, किताबें दिए, इनके लिए पीने का साफ पानी का इंतजाम किए, और कोशिश व्लॉग बन और गए। दूसरी है कि कोशिश करें कि किसी आप टीवी बड़े ड्रामे में आए, हाँ। किसी फिल्म में आए, कोई भी अपना सोर्स आप लड़ाएं, हाँ। बजाय इसकी कि अपनी सारी ताकत आप इसी बात में लड़ा दें कि आपको व्लॉग में कल हमने कौन सी झूठी बातें दिखानी है, अब हमने कौन से ड्रामा करना है, यही आप ताकत इस काम में लड़ाएं। हाँ। तो आप हीरो बन सकते हैं, असल में हीरो बन सकते हैं। बहरहाल दोस्तों हाँ। वीडियो आप लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में हमेशा याद रखें, और नगमा और दोस्तों नजाफी ये देखें, चैनल को मेरे बाल खींच के दिखाएं, इसलिए दिखाएं, कोई एक्सटेंशन नहीं है, दिखाएं नहीं है, मुझे मजा आया। चल रहे, लोगों को नहीं चल रहे, ये मेरे असली बाल हैं। लोगों को बताएंगे कि असली बाल है नकली नहीं है। 12 लोग आपको वाह, माशाल्लाह कहें दोस्तों, माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। और अगर बालों को नजर लग गई ना तो फिर दोस्तों मैं अल्लाह आपको मुंह में नहीं। हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें, हम असली लोग हैं, कोई चीज नहीं नकली। अल्लाह हाफिज।